कभी खामोशी कभी शोर, न मंजिल का पता था न वक्त का। बस एक बाइक और रास्ते जहां तक रोड ले जाए, और जहां रोड भी खत्म हो जाए वहां से शुरू होता है यादों का असल सफर। लद्दाख का सबसे एडवेंचरस पैच। तो दोस्तों खारदुंगला से आगे निकल गए। सांस में ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं हुई हमें। एक्लेमेटाइज हो चुके हैं प्रॉपरली। हम पहले ही 4 दिन 5 दिन बिता के आए नीचे लिए तक। 16,800 फीट की ऊंचाई पे था द माइटी खारदुंगला। हमने जो है पास कर दिया है। ऊपर का मौसम काफी ठंडा हो गया था। नीचे आते आते लग रहा था चाय जरूरी है, तो खालसर में एक छोटा सा कैफे मिला, वहीं रुक गए थोड़ी देर। काफ़ी लोग रुके हुए हैं इधर, काफ़ी कैफ़ेज़ हैं खालसार पे। थक गए यार, थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है। कैफे में वाइब काफी सही थी और अब निकलना था नुब्रा की तरफ। तो नुब्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यू अच्छा आ रहा है, ये ग्रीन है, साइड में पानी बह रहा है। ये वो रास्ते थे जहाँ लद्दाख का रंग बदलने लगा था, पहाड़ों से रेत तक। रास्ता काफ़ी स्मूथ चल रहा था, खामोशी थी, थोड़ी ठंड थी और व्यूज़ फुल फिल्मी। फिर अचानक से वही लद्दाखी सरप्राइज़ मिल गया। जिगजैग रोड, पत्थर और एकदम से ऑफ रोड फील। लेकिन ये ही तो चार्म है, कभी साइलेंस कभी स्ट्रगल। हर रास्ते की एक अलग कहानी है, थोड़ी सुना दी है, थोड़ी सुनानी है। रास्ते धीरे धीरे रेत से लिपटने लगे थे और हुंदर अब ज़्यादा दूर नहीं था। तो दोस्तों हुंदर पहुंचने वाले हैं। रेत ही रेत, रेत ही रेत है भैया। कितनी रेत है, देखने में तो वही रेत लग रहा है जो घर बनाने के यूज में आता है। शाइनिंग है इसमें, बहुत शाइनिंग हो रही है इसमें। ओहो, बस उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ कहीं तूफान ना आ जाए, वरना बुरे फंसते। हुंदर में ये बोट्स बहुत कॉमन है, जहाँ रेस्टोरेंट होटल्स के डायरेक्शन मेंशन होते हैं। ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। फाइनली हम हुंदर पहुंच गए थे। ठंड खत्म हो गई थी एंड डेजर्ट वाइब इज ऑन। पता नहीं क्यों दिन लंबा लग रहा था। रास्ते, रेगिस्तान और थकान, और अब वक्त था थोड़ी देर के लिए रुकने का। रूम चाहिए था, किस हिसाब से, कैसे है, हट है, रूम में क्या है? रिजॉर्ट में घुसते ही पूरा समा बदल गया था। सब कुछ ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ था और छोटे छोटे हट्स बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमर तोड़ सफर के बाद एक सीधा बिस्तर, क्या ही रहमत होती है। तो दोस्तों ये ननंची अंदर पहुंचे और हमने गूगल पे सर्च किया, इसकी रेटिंग देखी। यहाँ रूम्स नहीं हट्स मिलती हैं, जिसकी फील अलग ही है। ये हट हमने ले रखी है। रूम्स बेसिक हैं लेकिन व्यूज अल्टीमेट, और ये सुकून शायद ही कहीं और मिले। काफ़ी तेज़ धूप है, थोड़ी गर्मी सी है, और ये कुछ ऐसा माहौल है इधर। साथ में ये भी मिली है हमें वेलकम ड्रिंक, समथिंग मिंट मोहितो तो है, कुछ ऐसा टेस्टी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। हिमालयाज के साइलेंस में वुडन हट्स के साथ एक एंटीक फील का परफेक्ट कॉम्बो। डाइनिंग एरिया भी बहुत एस्थेटिक है, थोड़ा रॉ, थोड़ा रस्टिक, बट फुल ऑफ सोल। इधर जो है पानी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पावर और वाईफाई का कुछ पता नहीं, कभी भी गायब हो सकता है, पर कभी कभी सबसे डिस्कनेक्ट होने से ही खुद से कनेक्शन हो पाता है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब टाइम था हुंदर ड्यून्स में थोड़ा एडवेंचर करने का। कैमल राइड, एटीवी, फुल पाप, पहाड़, रेत और पानी, ये सब तो मिल ही गया यहाँ। और एक छोटा सा बाइक लवर भी मिला, जो फ्यूचर का राइडर हो सकता है। आओ बाइक वाले भैया, गाड़ी नहीं बोलते हैं। बाइक वाले भैया का वेलकम फुल ऑन था। अब टाइम था डेजर्ट में मस्ती करने का। आर्चरी, कैमल राइड, एटीवी और रेत के साथ तेज हवाएं, लद्दाख का सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस जो बस हुंदर में ही मिल सकता है। अक्सर लोग यहाँ कम आते हैं, लेकिन अकेले हो या फैमिली, ये एक यादगार स्पॉट बन सकता है। थोड़ा देसी फन भी जरूरी है। अब चलाना था तीर कमान, जो देखने में बहुत आसान लग रहा था,
लेकिन था नहीं। फोकस एंड फन टुगेदर। हुंदर के ये डबल हम्प कैमल्स, कहते हैं सिल्क रूट के जमाने से ये कैमल्स यहाँ के हमसफर रहे हैं और आज भी हुंदर की रेत पे अपनी कहानियां बना रहे हैं। तो दोस्तों सफारी तो नहीं करी हमने, हाथ में हेलमेट्स हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है और वो बहुत दूर जाके आता है बंदा जो कैमल लेके जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो सोचा कैमल राइड छोड़ के थोड़ा एटीवी चलाते हैं, एडवेंचर भी मिलेगा, मस्ती भी। बस फिर क्या, हेलमेट टाइट, थ्रॉटल फुल और डेजर्ट के बीच निकल पड़े एक नई ट्रेल पे। रेत उड़ रही थी, हवा चीख रही थी और हर बम पे सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही थी, फ्रीडम। रेत का सीन अब खत्म होने को था और अब थी बारी नीले पानी की, पैंगोंग। तो दोस्तों हुंदर से निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 8:45। अब देखना है कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है, क्योंकि पेट्रोल पंप फुल करवाना है और पैंगोंग पे मिलेगा नहीं तो कैरी भी करना है। जहाँ भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ फुल करवा लेना चाहिए भाई, आगे को कुछ नहीं पता, गलत रास्ते पे आप चले गए और एक्यूरेट आपने मेजर कर लिया पेट्रोल तो फेल हो जाएगा आपका। तो कभी भी एक्यूरेट मेजर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पेट्रोल होगा तो अच्छी बात है। तो पैंगोंग का रास्ता 140 फर्स्ट व्यू और 190 है जहाँ हमें पहुँचना है। दूसरी तरफ से है, अगर ले होते हुए जाएंगे तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी 30 किलोमीटर का तो ऑफ रोड पड़ना ही है, तो इसमें शायद 60-70 किलोमीटर का पड़ जाएगा या 70-80। लद्दाख के सफ़र में सिर्फ मंजिल नहीं, फ्यूल भी ज़रूरी होता है। अब पैंगोंग दूर है तो पहले बाइक और बॉटल्स दोनों ही फिल करा लेते हैं। बिस्लरी की बोतल लेकर आए ताकि वेट ना बढ़े। जेरी कैन छोड़ आए, जेरी कैन भी थी हमारे पास, छोड़ आए। दोस्तों ये हमने कैरी किया है बिस्लरी में ताकि वेट ना बढ़े, और बैग्स ले लिए ये लाइट वेट। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आप भी टेक केयर। ये पेट्रोल पंप पे मिला बंदा भी ट्रैवल पे निकला था, अलग रूट पर गोल वही, एक्सप्लोर करना। क्या पता अगले मोड़ पे किसी और से मुलाकात हो जाए। यही तो मज़ा है लद्दाख राइड का, जो एक कम्युनिटी का एहसास दिलाता है। तो आप पैंगोंग से कहाँ जाएंगे? पैंगोंग से वापस ले जाएंगे, ठीक है। 4 दिन का टूर था हमारा। अच्छा वो रास्ता बहुत अच्छा है। अगले साल कश्मीर करने की बहुत इच्छा है, देखते हैं। हाँ कश्मीर को पहलगाम भी अगर जाते हो बाइक से जा सकते हो आप। हाँ बहुत ईजिली, कश्मीर का रास्ता तो बहुत ईजी है लद्दाख के मुकाबले। मतलब मैं तो अभी जो वॉर हुई है ना उससे मैं 10 दिन पहले होकर आया हूँ, और इवन उससे पहले भी गया था मैं 2 महीने 3 महीने पहले। मैं जाता रहता हूँ क्योंकि उसका रास्ता बहुत आसान है, उसमें सर्विसेज हर जगह अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिमोट एरियाज़ नहीं है, आप ईजिली पहुँच जाएंगे। और वहाँ मतलब यहाँ एक डिफरेंट क्या कहते हैं फीलिंग है, वहाँ एक डिफरेंट फीलिंग है। वो तो हर एक जगह की खासियत है। चलिए निकलते हैं हम। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। से जाना, एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल। यहाँ से पैंगोंग तक पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए बॉटल्स में भी भर लिया। डिस्टेंस काफ़ी है, सो प्लानिंग ज़रूरी होती है यहाँ। लद्दाख के रास्ते सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, इसलिए यहाँ हर ड्रॉप का हिसाब रखना पड़ता है। तो दोस्तों 9 बज गए हैं, 1:15 पेट्रोल पंप पे ही लग गया है इतना टाइम। और तो ये हमने जुगाड़ की है, लाइट वेट बैग्स लेकर आए हैं और उसको अंदर हमने बॉटल डाल दी थी बिस्लरी की 2-2 लीटर की 4। टोटल वेट इतना हो रहा है, इससे डबल वेट हो रहा था जेरी कैंस के साथ बैठो। और वो पीछे लगती वैसे भी, वहाँ हमारे सैडल बैग्स लगे हुए हैं, तो अब हम यहीं से कैरी करेंगे। देखते हैं, मौसम तो अभी अच्छा हो रहा है, 4-4.5 घंटे दिखा रहा है, 9-4-13 अगर पहुँचे तो 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 180 किलोमीटर दिखा रहा है। मैंने डाली है मेराक की, पैंगोंग का फर्स्ट व्यू जो है वो 140 किलोमीटर्स। जब और राइडर्स साथ दिखते हैं तो लगता है हम अकेले नहीं हैं इस जुनून में। हाँ इधर खारदुंगला है, तो इधर से खारदुंगला है, इधर जो है पैंगोंग है, तो हम मुड़ेंगे पैंगोंग की तरफ। यार लद्दाख में हर दूसरे मोड़ पे कन्फ्यूजन होती है, 2 रास्ते और दोनों कहीं और ही ले जाते हैं। बारिश की बूंदें क्यों हो रही हैं? यहाँ से पैंगोंग तक का रास्ता बस एक राइड नहीं, एक टेस्ट है। कभी पानी, कभी पत्थर, कभी साइलेंस। कभी रोड इतनी हिलती थी लगता था गोप्रो भी बोल दे भाई बस करो। फिर अचानक एकदम सिल्की रोड मिलती थी और फील आता था जैसे लद्दाख मजाक उड़ा रहा हो हम सबका। पर असली मज़ा वही था
जब टायर पानी काट के निकलता था और हेलमेट के अंदर एक ही थॉट होता था, ये सब मिस करेगा जो बाइक से नहीं आएगा। ब्रिज पे थोड़ा स्लो करना पड़ा, लेकिन नज़ारे फुल स्पीड पे चल रहे थे। पानी ज़्यादा गहरा नहीं मिला। अगस्त के अराउंड यहाँ का ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। कार में सोचना नहीं पड़ता, बाइकर्स को कपड़े, गैजेट, शूज़ सब संभालना होता है। कार वाले बस निकल जाते हैं। हम बाइकर्स को हर क्रॉस, हर पैच याद रहता है। कुछ लोग पेंगोंग की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग वापस आ रहे थे। एक मुश्किल पैच पिलियन के साथ क्रॉस करने पर सामने राइडर ने थम्स अप दिया। ये एप्रिसिएशन कॉन्फिडेंस देती है। मुसाफिर ही मुसाफिर को समझ पाता है। अब आगे क्या एडवेंचर है देखते हैं। रास्ते बदलते गए, कभी हेयरपिन टर्न्स, कभी नदियां साथ चलने लगी और फिर एकदम से सड़क इतनी स्मूथ मिली जैसे लद्दाख कह रहा हो अब थोड़ा एंजॉय भी कर ले। और फाइनली हम आ गए दूसरी बार विद डिफरेंट रूट, पेंगोंग। वेलकम भी एकदम तूफानी था। ये लद्दाख है भाई, यहाँ कब क्या हो कुछ नहीं पता। तूफान में आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई तो हमने सोचा कुछ कैफेज देख लिए जाए। वॉशरूम बार बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पेंगोंग बोरिंग नहीं लग रही। और अब सामने क्या हुआ, ग्राउंड को हाथ कर रहे थे, लेफ्ट में इधर बर्फ है। ये पेंगोंग का नया रास्ता है और पुराना रास्ता कोई नीचे से होके जाता था। जहां से भी देखो बस नीला नीला पानी ही दिख रहा है। पेंगोंग की झील में चमक है गजल की, हर लहर में बसती है खुशबू दिल की। खामोशियों में सुनो जज्बों की सदा, यही तो है कुदरत की सबसे प्यारी अदा। फजाओं में गूंजे हैं पहाड़ों के गीत, हर संग में फितरत की शमा की रीत। यहाँ का सुकून है दिल का करार, जहाँ खिजा में बाहर ही बाहर। पेंगोंग त्सो एक सॉल्ट वाटर लेक है जो इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेच करता है। लद्दाख की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक। ये 134 किलोमीटर लंबी, पर उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा चाइना में है। इस झील का पानी इतना नमकीन है कि मछलियाँ नहीं रह सकती, फिर भी ये अपनी खूबसूरती और रंगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेंगोंग का मतलब होता है हाई ग्रासलैंड, लद्दाखी लैंग्वेज से लिया गया नाम जो इस एरिया की ऊंचाई और ग्रीनरी को रिफ्लेक्ट करता है। ये झील का असली नाम त्सो नियाक भी है, जो लोकल भाषा में ब्लाइंड लेक के लिए यूज होता है क्योंकि इसका एक एंड नजर नहीं आता। पेंगोंग लेक अपने बदलते हुए रंगों के लिए फेमस है। यह झील बॉलीवुड की फिल्म्स का भी फेवरेट है। 3 इडियट, दिल से और जब तक है जान जैसी पॉपुलर मूवीज ने यहाँ के सीन शूट किए हैं। यहाँ रात का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, तो अगर आप यहाँ रुक रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। दोस्तों फोटोग्राफी करके शाम के टाइम पूरा निकाल कर वापस जा रहे हैं होमस्टे अपने। कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं इधर और चाय पियेंगे यार। अब अच्छी बात ये थी आज हमने कुछ हल्का खाया था, ज़्यादा खाया नहीं, इसकी वजह से एनर्जी बरकरार है, ब्लोटिंग नहीं हो रहा है। ये कुछ इस टाइम का माहौल है, 6 के आसपास बज रहे होंगे, हवा बहुत तेज़ है। 8 बज रहे हैं। बाइक पूरी तरह लोडेड है, सब सामान टाइट फिट है। लद्दाख का सफर जितना थ्रिलिंग है उतना ही केयरफुल प्लानिंग भी मांगता है। हर चीज अपने साथ लेके चलना होता है क्योंकि रास्ते भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अब सुमरोरी की तरफ बढ़ना है, सफर खत्म होने वाला है, पर हर मोड़ पे नई यादें बनती जा रही हैं। चलो देखते हैं ये झील हमें क्या कहानी सुनाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वन ऑफ द टफेस्ट पास काकसांगला पास अभी आगे है और फिर आया सुमरोरी, जहाँ सबसे ज्यादा सुकून मिला। आगे की जर्नी देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। सी यू सून।